हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? बिना किसी डिले के चलते हैं सीधा स्टोरी में। वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है जहां हम ये चेन को देखते हैं और उसका बॉडीगार्ड थोड़ा कंफ्यूज्ड होकर पूछता है, यंग मास्टर, आप अभी भी कुरियर के कपड़े क्यों पहने हुए हैं? इस पर ये चेन शांत टोन में जवाब देता है, आज कुरियर के तौर पर मेरे कॉन्ट्रैक्ट का लास्ट डे है। मैंने जो शुरू किया था उसे खत्म करना चाहता हूं। और मन ही मन सोचता है कि अभी अपनी आइडेंटिटी बताने का वक्त नहीं आया। दुश्मन को खुले में देखना ज्यादा इजी होता है जब मैं अंधेरे में रहूं। तभी अचानक उसका फोन बजता है और वहीं हम वांग शाओ जिए को अपनी कार में ये चेन को लेने आता हुआ कॉल पर बोलता है। हेलो ये चेन, मैं वांग शाओ जिए बोल रहा हूं। कहाँ हो तुम? चलो बात करते हैं। और ये चेन बिना डरे कामली जवाब देता है, मैं लुवियान रेजिडेंशियल कम्युनिटी में खाना डिलीवर कर रहा हूं। वांग शाओजी एक ठंडी हंसी के साथ कहता है, ओ, मैं बस अभी वहां आ रहा हूं, मेरा वेट करना। और कुछ ही देर बाद शाओजी अपनी कार को फुल स्पीड में लाता है, ये चेन के पास आकर जोर से ब्रेक्स मारता है, फिर कार का ग्लास नीचे करके एटीट्यूड के साथ कहता है, गाड़ी में बैठो, ग्रैंडमा तुमसे मिलना चाहती हैं। ये सुनते ही ये चेन बिना रुके सीधा जवाब देता है, भले ही तुम्हारी ग्रैंडमा वोंग जिया याओ के लिए बैक करें, कोई फायदा नहीं है, मैं ये डिवोर्स लेकर ही रहूंगा। ये चेन की बात सुनते ही शाओजी भड़क उठता है और गुस्से में चिल्लाता है, क्या तुम पागल हो गए हो? मेरी ग्रैंडमा तुमसे बैक करेंगी? वो तुम्हें फैमिली जस्टिस देना चाहती हैं। इस पर ये चेन कामली पूछता है, फैमिली जस्टिस किस बेसिस पर? यह सवाल सुनते ही शाओजी और भड़क जाता है और उंगली उठाकर ब्लेम लगाता है, किस बेसिस पर? तुमने बाहर एक वुमन ढूंढी है, चाहे जो भी हो, वोंग जिया याओ अभी भी वोंग फैमिली की मेंबर है। तुमने वोंग फैमिली के साथ गलत किया है, इसलिए तुम मरने के लायक हो। ये सुनते ही ये चेन धीरे से अपना हेलमेट उतारता है और सरप्राइज के साथ पूछता है, मैंने बाहर वुमन ढूंढी है, क्या वोंग जिया याओ ने ये कहा? और अगले ही पल वो अपनी हंसी रोक नहीं पाता और जोर से हंसता है। उसकी हंसी देखकर शाओजी चिढ़कर पूछता है, तुम हंस क्यों रहे हो? तभी ये चेन का फेस एकदम सीरियस हो जाता है और वो मन ही मन गुस्से में कहता है, वोंग जिया याओ, वो शेमलेस औरत, लोगों को बुली करने की भी एक लिमिट होती है। ये चेन के इस बदलते हुए ऑरा को देखकर शाओजी के दिल में थोड़ा सा डर पैदा हो जाता है और वो मन ही मन सोचता है, ये क्या हो रहा है? ये चेन का एक्सप्रेशन सडनली इतना स्कैरी क्यों हो गया, जैसे कोई सुपीरियर सबको नीचे देख रहा हो। लेकिन फिर वो खुद को समझाता है, नहीं, मैं पक्का गलत देख रहा हूं, इस यूजलेस ट्रैश के पास ऐसी ऑरा कैसे हो सकती है? और फिर वो अपना एटीट्यूड वापस लाते हुए ऑर्डर देता है, ट्रैश, जल्दी कार में बैठो, पहले होटल के एंट्रेंस पर जाकर नीस पर बैठना, बर्थडे बैंक्वेट खत्म होने के बाद अपनी पनिशमेंट एक्सेप्ट करना और फिर डिवोर्स के लिए ग्रैंडमा के इंस्ट्रक्शन सुनना। शाओजी की बकवास सुनते ही ये चेन सीधा मना कर देता है, मैंने कहा मैं नहीं जा रहा। ये सुनते ही शाओजी कार का डोर खोलकर बाहर निकलता है और थ्रेटन करता है, लगता है तुम्हारी स्किन में फिर से इचिंग हो रही है। और वो ये चेन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, मैं मारूंगा। लेकिन उसके हाथ उठने से पहले ही ये चेन घूमकर एक जोरदार किक उसके फेस पर मारता है, जिससे शाओजी पेन में चिल्लाता है, आ, और गुस्से में बोलता है, तुम ट्रैश, तुमने वापस फाइट करने की हिम्मत की। इतना कहकर वो अपनी पॉकेट से एक नाइफ निकाल लेता है और चीखता है, मैं ग्रैंडमा के लिए फैमिली जस्टिस एग्जीक्यूट करूंगा, मैं तुम्हें काट कर मार दूंगा। और ये कहते ही वो नाइफ से तेज अटैक्स करने लगता है, स्विश स्विश स्विश। लेकिन ये चेन बड़ी आसानी से उसके सब अटैक्स डॉज करता है और एक प्रिसाइज हिट से उसके हाथ पर मारकर नाइफ गिरा देता है। इसके तुरंत बाद ये चेन उस पर पंचेस की बारिश कर देता है और शाओजी के फेस को बुरी तरह पीट देता है। कुछ ही सेकंड्स में शाओजी जमीन पर गिर जाता है और दर्द से चिल्लाता है, आओ आओ। शाओजी की हालत खराब करने के बाद ये चेन ठंडे टोन में वार्निंग देता है, वापस जाओ और वोंग फैमिली को बता देना, मैं अब उनका डॉग नहीं हूं जो बुलाने पर आए और हाथ हिलाने पर चला जाए। जब तक मैं खुद ना चाहूं, कोई मुझे ऑर्डर नहीं दे सकता। जमीन पर पड़े शाओजी गुस्से में चिल्लाता है, तुम लिव इन सन इन लॉ, बस लुक जाओ। सीन शिफ्ट होता है और हम वानहा होटल का नजारा देखते हैं। वहां ओल्ड मैडम मेंग वेट कर रही होती हैं और तभी यहां पे शाओ जिये भी आ जाता है। और ये देखकर वो हैप्पी होते हुए कहती हैं, शाओ जिये हमेशा की तरह एफिशिएंट है। लेकिन तभी शाओ जिये कार से लड़खड़ाते हुए बाहर निकलता है और रोता है, ग्रैंड माँ। शाओ जी का सूजा हुआ फेस देखकर ग्रैंडमा शॉक हो जाती हैं और पूछती हैं, मेरे अच्छे ग्रैंडसन, तुम्हें इस तरह किसने मारा, किसने तुम्हें हिट किया? शाओ जिये रोते हुए कंप्लेन करता है, ग्रैंडमा, वो वांग जिया याओ का यूजलेस हस्बैंड था जिसने मुझे मारा। ये सुनते ही पास खड़े शाओ जिये के डैड
वांग जिचियांग एंगर से रेड हो जाते हैं और कहते हैं, क्या उस यूजलेस चीज ने तुम्हें हर्ट करने की हिम्मत की? मैं उसे डेड चाहता हूं। तभी इधर शाओजी रिक्वेस्ट करता है, पुलिस को बुलाएं ग्रैंडमा। इस पर ग्रैंडमा मना करते हुए समझाती हैं, ये एक फैमिली मैटर है, टेंशन मत लो, मैं पक्का उसे वो पनिशमेंट दिलवाऊंगी जो वो डिजर्व करता है। ऐसी शेमफुल बात पुलिस को बुलाने से न्यूज इजीली फैल जाएगी। फिर ग्रैंडमा जिचियांग की तरफ मुड़ती हैं और ऑर्डर देती हैं, जिचियांग, मुझे पता है तुम अंडरवर्ल्ड में कुछ फ्रेंड्स को जानते हो। उन्हें उस एनिमल को एक हार्ड लेसन सिखाने दो और उसे वापस मेरे पास लाओ। जिचियांग तुरंत मान जाता है और कहता है, जी। हाफ आवर बीत जाता है और सीन हुआ रेजिडेंशियल कम्युनिटी में शिफ्ट होता है। वहां ये चेन चल रहा होता है, तभी दो बड़े गुंज उसका रास्ता रोक लेते हैं और पूछते हैं, ये चेन है ना, हमारे साथ चलो। उन्हें देखकर ये चेन समझ जाता है और कहता है, फिर से वांग फैमिली ने भेजा है, राइट? आज फूड डिलीवर करने का मेरा लास्ट डे है, मैं कहीं नहीं जा रहा। उसकी बात सुनकर गून एंगर में कहता है, तुम टोस्ट रिफ्यूज कर रहे हो सिर्फ फॉरफिट पीने के लिए? पहले इसके हैंड्स तोड़ दो, फिर हम बात करेंगे। और वो दोनों उस पर अटैक कर देते हैं। लेकिन अगले ही पल वहां से सिर्फ चीखने की आवाजें आती हैं, आह। और वो सभी को पीटने के बाद ये चेन अपना डिलीवरी बैग चेक करता है और रिलीफ की सांस लेते हुए कहता है, लकीली काम अफेक्ट नहीं हुआ। लेकिन तभी उनमें से एक गून हिम्मत करके पीछे से अटैक करने के लिए उठता है और चिल्लाता है, रुक। ये सुनते ही ये चेन बिना पीछे मुड़े बस एक जोरदार बैकहैंड पंच मारता है, जिससे वो गून हवा में उड़ता हुआ दूर जा गिरता है और वहीं ढेर हो जाता है। ये चेन वापस अपना बैग चेक करता है और कहता है, लकीली टेक आउट ठीक है। इसके बाद वो अपनी स्कूटर पर बैठता है और अगले डेस्टिनेशन की तरफ निकलते हुए कहता है, बस एक लास्ट ऑर्डर बचा है।